हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिंदी फिल्म मेकर और मैं हूं परवेज एक बार फिर आपके साथ। आज आपको लग रहा होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही खुश है। जी हाँ, खुशी के दो रीजंस है। पहला कि हम 1000 सब्सक्राइबर पार कर गए, जिसके लिए जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया, इवन नहीं भी किया और वीडियो देख लेते हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। और दूसरा रीज़न ये है खुशी का कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक शूटिंग और एडिटिंग से रिलेटेड एक कोर्स डिज़ाइन करके लेके आ रहा हूँ, जो खैर अभी नहीं बताता हूँ, इसको थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये आने वाला है, जिससे आपको अपने कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो हमारे प्रीमियर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में है, जो है टूल बार। ये देखे देखे लग रहे हैं? जी हाँ, इनको हम बहुत बार यूज़ करते हैं और कई तो ऐसे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ ही नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन टूल्स के यूजेज क्या हैं और इनके शॉर्टकट्स क्या हैं और इनको किस तरह से आप अपने एडिट पे यूज़ कर सकते हो। खैर, इसका एपिसोड हमें पहले ही बना लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ओके, तो गाइज ये है हमारी टाइमलाइन जिस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी एक सैम्पल टाइमलाइन बनाई है जिस पे ये टूल्स का यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको गाइज मेरा अभी जो वर्क स्पेस है ये थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा पहले वाले वीडियो से। मैंने उसको थोड़ा चेंज किया है और आप भी अपने वर्क स्पेस को, जो विंडोज़ है, जो पैनल्स है, उनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। खैर, ये चीज़ मैं किसी और वीडियो में बताता हूँ। आज हम टूल बार के बारे में जानते हैं। तो मेरे वर्क स्पेस में टूल बार यहाँ पर है। तो जब आप किसी भी टूल बार पे अपना कर्सर लेकर जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको उसका नाम क्या है वो आ जाएगा और उसका शॉर्टकट क्या है वो भी आ जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा सिलेक्शन टूल। जैसा कि इसका नाम ही है सिलेक्शन टूल, तो मतलब इसको क्लिक करके इस एरो को जहाँ पर भी आप ले जाएंगे उससे क्लिक करके आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे से आपकी टाइमलाइन हो, चाहे से आपकी क्लिप हो, या फिर किसी भी क्लिप का पैरामीटर्स को अगर चेंज करना है, जैसे जूम करना है, उसको स्लाइड करना है, पोजीशन चेंज करनी है, कोई भी चीज़ करनी है, ये वाला टूल आपका काम आएगा। बेसिकली एग्जैक्ट वही टूल है जो आप कंप्यूटर स्टार्ट करते ही जो आपका कर्सर होता है, कि उस कर्सर से आप बाकी सारे काम करते हैं। किसी को सेलेक्ट करना है, किसी को इधर से उधर करना है, तो वही काम यहाँ पर प्रीमियर प्रो में सिलेक्शन टूल करता है। और नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। गाइस, कई बार क्या होता है ना कि हमारी टाइमलाइन काफ़ी बड़ी बन जाती है और हमें ऐसा लगता है कि यार हमें बीच में कुछ तो चेंज करना है, इसके बीच में कुछ इंसर्ट करना है। जैसे मान लीजिए मुझे इस वाली टाइमलाइन के अंदर इस वाले पॉइंट पे मैंने एक गैप बनाया, अब मुझे यहाँ पे कोई और शॉट डालना है, लेकिन वो शॉट इस गैप से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा? अब मैं एक एक करके तो सबको शिफ्ट करूँगा नहीं, राइट? तो उसके लिए आपका ये वाला जो सिलेक्शन टूल है वो है, जिसका शॉर्टकट है टी। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? खैर, एनीवेज, तो जैसे ही मैं टी प्रेस करूंगा तो ये डबल आ गया। डबल मतलब मल्टीपल लेयर्स। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके वीडियो पे वीडियो है, मतलब मल्टीपल टाइमलाइन है, तो आपको टी दबाएंगे तो ये वाला आ गया। तो यहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके आगे जितनी भी टाइमलाइन होगी, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ रखी है, तो मैं इसको टी दबाने के बाद में जो डबल एरोज आ गए, इसको जैसे यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरी आगे की भी सारी टाइमलाइन सेलेक्ट हो जाएगी और मैं इनको आराम से उठाकर वो गैप क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे मैं फुटेज डालना चाह रहा था। सिमिलरली, अगर मान लीजिए आपकी मल्टीपल टाइमलाइन है लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे सिर्फ एक ही ट्रैक को आगे लेकर जाना है, तो इसी को टी दबाते हुए आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है और ये डबल से सिंगल हो जाएगा एरो, यानी कि मल्टीपल लेयर से सिंगल लेयर पे काम करेगा। तो आप जैसे मेरे को इसका सेकंड ट्रैक है, मेरे को ये सेलेक्ट करना है, तो सारी सेलेक्ट नहीं हुई, अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो सब सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के रखूंगा और क्लिक करूंगा तो एक ही ट्रैक शिफ्ट होगा। तो मैं आराम से इसको अब आगे ले जा सकता हूं बिना किसी और टाइमलाइन को छेड़े हुए। और एग्जैक्ट सेम वे में काम करता है इसका अपोजिट ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल्स। वो आपको वैसे भी समझ में आ ही रहा होगा। बैकवर्ड मतलब सेम चीज लेकिन उस क्लिप से पीछे, मतलब आपकी टाइमलाइन के पीछे का जितना आपको डेटा छेड़ना है आप आराम से छेड़ सकते हैं सेम सेटिंग्स के थ्रू। सो ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड यानी कि आगे की टाइमलाइन, आपके जो प्ले हेड है उससे आगे की टाइमलाइन, और बैकवर्ड में इससे पीछे की टाइमलाइन। तो जो प्रोसेस मैंने आपको भी बताया वही सेम प्रोसेस बैकवर्ड के लिए भी काम करेगा। सो दोस्तों, इसके बाद आता है आपका रिपल एडिट टूल। गाइज, ये एक ऐसा टूल है ना जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द एडिटर्स ये यूज़ ही नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो
तो मान लीजिए मुझे इस क्लिप को छोटा करना है, लेकिन मुझे इससे पहले वाली क्लिप का आउट पॉइंट और इसके बाद वाली क्लिप का इन पॉइंट नहीं छेड़ना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपली ऐसे इतना कर्सर ले जाएंगे और इसको काट देते हैं और फिर इसको छोटा करते हैं, इसको ये करते हैं, फिर रिपल डिलीट करके गैप कम करते हैं। तो इससे भी बढ़िया तरीका है, जो कि एक्चुअली शॉर्टकट है इसको यूज़ करने का, कि आपको क्लिप के आगे से कम करना है या पीछे से। तो लेट्स से मान लीजिए मुझे इसके आगे से कम करना है, तो मैं क्लिप को यहाँ से ड्रैग करूँगा और आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ वो क्लिप का टाइमर चल रहा है कि मेरे को कौन से फ्रेम पे रोकना है। तो लेट्स से मान लीजिए मुझे इसको इस आदमी का चेहरा रिवील होते हुए यहाँ तक लाना है, ठीक है। यहाँ से अब क्लिप आगे जाएगी, तो मेरे को बस इसको यहाँ तक ड्रैग करना है और छोड़ देना है। तो अब आप देखेंगे ये क्लिप वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो ना तो मैंने ये वाली क्लिप छेड़ी ना ये वाली क्लिप छेड़ी, क्योंकि मैंने जब आगे पीछे कहीं से भी इसको कम करूंगा तो वो गैप ऑटोमेटिकली कम कर देगा, बिना प्रीवियस और नेक्स्ट क्लिप के इन एंड आउट पॉइंट को छेड़े बिना। आप इसी रिपल एडिट टूल पे जब लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे तो आपको दो और दिखेंगे, रोलिंग एडिट एंड रेट स्ट्रेच। तो रोलिंग एडिट क्या करता है कि आपने लेट्स से मान लीजिए ये दो क्लिप्स हैं, इन दो क्लिप्स के बीच का जो पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, मतलब कि इस क्लिप का इन पॉइंट और इस वाली क्लिप का आउट पॉइंट, जब आप इन दोनों क्लिप्स के इन एंड आउट पॉइंट्स को क्लिक करके आगे करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी पहले वाली जो क्लिप है उसका ड्यूरेशन बढ़ रहा है और सेकंड वाली क्लिप का जो ड्यूरेशन है वो कम हो रहा है। सो बेसिकली ये टूल बहुत ज़्यादा काम आता है जब आप कोई म्यूजिक वीडियो एडिट कर रहे हो और आपको डांस स्टेप्स को बीट के ऊपर कट करना है, या फिर दो क्लिप्स में आपको मैच कटिंग करनी है सेम एक्शन की, जैसे कि ये हुआ। तो आपने देखा मैंने इस क्लिप के अंदर इसका हाथ यहां गया और इसने वहां पे मारा, तो ये मैच हुआ यहां पे। तो ये टूल मैच कटिंग के लिए एकदम परफेक्ट टूल है। और हाँ, जब आप इस टूल से दो क्लिप्स के इन एंड आउट पॉइंट्स को मैच कर रहे होंगे कि आपको कौन सी क्लिप का आउट चाहिए और नेक्स्ट क्लिप का इन चाहिए, उन दोनों के अलावा जो आगे पीछे की क्लिप्स होंगी उनके ड्यूरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज इंटैक्ट रहेंगी वहीं पे। फिर आता है इसका हमारा रेट स्ट्रेच टूल। तो ये टूल जिस चीज़ की आपको सुविधा देता है वो आप ऐसे भी करते हैं, याद आया, क्लिप स्पीड से। जी हाँ, ड्यूरेशन चेंज करनी होती है तो हम आराम से ड्यूरेशन चेंज करते हैं और एंटर कर देते हैं, तो हमारी क्लिप जो है यहाँ पर उस हिसाब से स्लो और फास्ट हो जाती है। सो सेम यही काम ये वाला टूल भी करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस वाली क्लिप का जो मोशन है वो थोड़ा फास्ट करना है, तो मैं इस क्लिप के आउट पॉइंट को क्लिक करके आगे की तरफ स्ट्रेच करूंगा, मतलब स्क्वीज करूंगा, सॉरी। तो जैसे ही मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 165% हो गया, 190% हो गया, 180% हो गया। तो अभी ये वाली क्लिप जो है थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है। लेकिन मान लीजिए अगर इसी क्लिप को मुझे स्लो मो करना है, तब भी मैं इसके एंड पॉइंट को ही पकड़ूंगा और इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करूंगा, और यहां पर आपको दिख जाएगा कि मैंने 80% स्लो कर दिया। और अगर आपको स्लो करना है तो आप और ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो ये अभी 60% पे आ गया है 100% से। सो रेट स्ट्रेच टूल जो है वो आपकी क्लिप को फास्ट और स्लो करने के काम आता है, बिना किसी अलग विंडो में गए, सिर्फ टाइमलाइन पे। सो हमारा नेक्स्ट टूल आता है रेजर टूल, यानी कि हमको क्लिप के अंदर अगर कहीं पे मान लीजिए ये काटना है, यहाँ काट दिया, और नहीं यार ये वाली क्लिप मेरे को थोड़ा इतना काटनी है तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया, या मैंने यहाँ कट कर दिया और यहाँ कट कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आपको बहुत प्रिसीजन से काटना है, मतलब मान लीजिए आपका प्ले हेड के आसपास कहीं काटना है, तो अभी क्या है, यहाँ पर आपका मैग्नेट वाला जो स्नैप इन टाइमलाइन है वो ऑन है। तो इसको जब आप ऑन रखेंगे ना तो आपका ये ऑटोमेटिकली प्ले हेड के ऊपर जाएगा कट, मतलब फोर्सफुली वहां चला जाएगा। बाकी जगह भी आप काट सकते हैं, लेकिन जैसे इसके पास ले जाएंगे ऑटोमेटिकली वहीं पे काटेगा। तो आप इसका जो स्नैप इन टाइमलाइन है इसको ऑफ कर दीजिए और फिर आप चाहे से अपने टाइमलाइन पे कहीं पर भी काटिए, तब ये प्ले हेड के ऊपर नहीं जाएगा। तो इसके बाद आता है हमारा स्लिप टूल। स्लिप टूल जैसा कि ये बोल रहा है कि ये स्लिप करता है, मतलब कि आपका जो फुटेज है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिप होगा। जी हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। आपको सिंपल इस टूल को सेलेक्ट करना है, अपनी क्लिप पे लेके जाना है। अब इस क्लिप में फॉर एग्जांपल मेरा पहला फ्रेम है जहां पे ये लड़की इसको बस घूंसा मारने के लिए रेडी है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये वाली क्लिप मेरे थोड़ी आगे बढ़ जाए, लेकिन इसके साथ साथ मेरी जो पीछे की क्लिप्स हैं वो ना छेड़ें।
तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्लिक करके पीछे की तरफ स्लाइड करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो पहला फ्रेम है जो कि लेफ्ट में है वो बदल गया, और अब हमारा जो पहला फ्रेम है वो हो गया है गार्ड के साथ। अब लड़की मार नहीं रही है, वो पहले रेडी है। और पहले हमारा जो फ्रेम था वो था ये, और अपोजिटली मुझे अगर इस क्लिप को इस फ्रेम से शुरू नहीं करना है और मुझे शुरू करना है कि ये लड़की ऑलरेडी पंच मार चुकी है, तो मैं वापस से इसी क्लिप पे क्लिक करके इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करूंगा। तब आप देखेंगे कि मेरा जो क्लिप है वो बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड हो रहा है। तो जैसे ये इसने घुसा मारा और यहां पे मैंने रोक दिया, तो अब मेरा पहला फ्रेम हो गया है ये वाला, ना कि ये वाला। तो इस टूल का सबसे अच्छा फायदा ये है दोस्तों कि अगर आपको अपनी क्लिप के इन एंड आउट पॉइंट को चेंज करना है तो आपको सोर्स मॉनिटर में जाके यहाँ पे वापस से इन एंड आउट देने की जरूरत नहीं है। आप ये वाली चीज अपनी टाइमलाइन पे रहते हुए कर सकते हैं इस टूल के थ्रू। तो इसके बाद आता है हमारा स्लाइड टूल। स्लाइड टूल स्लिप टूल का कंप्लीटली अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी ये वाली जो क्लिप है, मुझे इस क्लिप को यहाँ पे लेके आना है टाइमलाइन के ऊपर, इसका टाइमिंग चेंज करनी है, तो मैं सिंपल इस क्लिप को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। तो इससे होगा क्या कि इस क्लिप के जो इन एंड आउट पॉइंट्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे वाली जो क्लिप है वो छोटी हो जाएगी और इसके बाद वाली जो क्लिप है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली इस क्लिप के इन एंड आउट पॉइंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाकी आगे पीछे की क्लिप्स पे जरूर पड़ेगा। तो इस टूल को कैसे यूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका वर्क फ्लो कैसा चल रहा है या आप क्या एडिट कर रहे हैं। तो अब आता है हमारा पेन टूल। पेन टूल से आप फ्रेम के ऊपर अलग अलग शेप्स डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल भी सेम है, आपके फ्रेम के ऊपर कुछ अगर डिजाइन करना है ये आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रेम के ऊपर कोई नाम अपीयर होना है और आपके पास में कोई मोगार्ट फाइल नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने कैरेक्टर का नाम लिखने के लिए या कोई भी डेजिग्नेशन लिखने के लिए। इसी पे क्लिक करके रखेंगे तो हमारा आता है उसके बाद में एलिप्स टूल। एलिप्स ही है ना, हाँ एलिप्स ही है। सो एलिप्स टूल, इसमें आप सर्कल, सेमी सर्कल बना सकते हैं आराम से। सेम चीज़ है बट स्क्वायर की जगह सेमी सर्कल या सर्कल क्रिएट हो रहा है। सो इसके बाद आता है हमारा पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन में भी आपके पास में शेप्स आएंगी, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ना ये पेन टूल की तरह कस्टमाइज शेप्स हैं, ये कुछ अलग शेप्स होंगी। इसके बाद आता है हमारा जूम टूल। जूम टूल मतलब ये तो सबको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी टाइमलाइन जूम होती जाएगी। तो जूम टूल से आप अपनी टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं, और आपको जूम्ड टाइमलाइन को अगर जूम आउट करना है तो कंट्रोल या ऑप्शन दबा के जब आप इसको क्लिक करेंगे तो प्लस की जगह माइनस का साइन बन जाता है, और उसको क्लिक करेंगे तो आपकी टाइमलाइन वापस जूम इन हो जाएगी, जूम आउट हो जाएगी। सो उसके बाद आती है हमारी टेक्स्ट लेयर्स। टेक्स्ट लेयर मतलब आप अपने वीडियो के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, सबटाइटल्स कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। इसी के अंदर आपका अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल टाइप टूल आता है। तो कई बार होता है कि यार हमें वर्टिकल टूल चाहिए, थोड़ा स्टाइलाइज करते हैं वीडियो को, तो इसके अंदर आपने जैसे मैंने हिंदी लिखा तो हिंदी वर्टिकली आया बजाय हॉरिजॉन्टल के। सो दैट्स इट गाइज, ये थे हमारे टाइमलाइन के टूल्स जिनको हम प्रिसाइजली और कन्वीनियंटली यूज करके हमारे एडिट को फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू मी, यानी एंकर लिंक। सो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आज जो हमने सीखा है ये आपको एडिटिंग के दौरान बहुत काम आने वाला है। क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे ना हमारे पास में ऐसे बहुत सारे लेंथी प्रोसेस होते हैं जिनको ये टूल्स बहुत शॉर्टकट में कर देते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि गम बांटने से कम होता है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो एक तरह का ज्ञान ही है, या तो आप दे दीजिए या ये वीडियो शेयर कर दीजिए, एक ही बात है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। लेकिन जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम के हिसाब से अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे तो शायद YouTube उस वीडियो को प्रमोट भी ज़्यादा करता है, और अगर वो प्रमोट ज़्यादा करेगा तो हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। और क्यों नहीं जुड़ने चाहिए, आखिरकार हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम एजुकेट कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और ये वाली बात मैंने आपको क्यों कही है ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए बी क्रिएटिव।